चलिए स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे पास्ट टेंस। टॉपिक चल रही है टेंस की, तो टेंस में हम लोग प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर को पहले पढ़ लेंगे, उसके बाद इनके टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक देखें। अगर इसमें कुछ भी कमी महसूस होती है तो प्लीज़ हमें बताएं, कमी को सुधारने का पूरा कोशिश किया जाएगा। जैसे अभी कुछ बच्चों ने कमेंट किया था कि सर आपका ये दिखाई नहीं देता अच्छे से। तो ऐसी प्रॉब्लम्स अगर आ रही हैं तो आप जैसे ऑटो में जाइए, उसको क्या कहते हैं, उसकी लाइट को बढ़ाइए, वहाँ से दिखाई दे सकता है। ऐसा होता है, लाइट प्रॉब्लम हो सकती है, कभी कभी ऐसी लाइट प्रॉब्लम हो जाती है तो वहाँ पर वीडियोज ब्लर हो जाते हैं। तो हमारी जो आवाज़ होती है वो सुनाई देती है, तो आप लोग इससे परेशान ना होया करिए। आवाज़ को सुनिए, आवाज़ को सुनकर कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। तो चलिए हम लोग देखते हैं पास्ट टेंस के बारे में। पास्ट टेंस का हिंदी मतलब होता है भूतकाल। जो बातें भूतकाल में की जाएं उसे हम पास्ट टेंस कहते हैं। यानी कल क्या होगा, कल क्या हुआ था, अगले वर्ष क्या हुआ था, अगले सप्ताह में क्या हुआ था, उन सब के बारे में अगर हम लोग चर्चा कर रहे हैं तो वो सब क्या है, पास्ट टेंस है। कभी कभी नेचुरल चीज़ें भी पास्ट टेंस के अंतर्गत आती हैं, तो उसके बारे में देख लेते हैं। पहले पास्ट टेंस का हम लोग पहचान देखेंगे। जिन हिंदी वाक्यों के अंत में था, थी, थे इत्यादि सब लगा हो उसे हम पास्ट टेंस कहते हैं। कभी कभी ऐसा होता है, होता था, रहता था, लगता था इत्यादि शब्द आए तो उसे हम पास्ट टेंस कहते हैं, वर्ब टू बी के अंतर्गत। ध्यान देना है बच्चे। देखो रूल 1 है, इसमें आई के भी साथ वाच का प्रयोग होता है। आई, ही, सी, इट, नेम, बॉय, गर्ल। आई, सी, इट, नेम, बॉय, गर्ल सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वाच का प्रयोग होता है। यू, वी, दे, बॉयज, गर्ल्स प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर का प्रयोग होता है, वर। ठीक है ना, ध्यान देना है स्टूडेंट्स। आई, ही, सी, इट, नेम, बॉय, गर्ल जितने भी सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं सबके साथ वाच का प्रयोग करना है, और जितने प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं सबके साथ वेयर का प्रयोग करना है। देखिए अब हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस पे आते हैं। उम्मीद करते हैं कि वीडियो समझ में आ रहा होगा आप सबको। आप लोग वीडियो को ज़्यादा शेयर करेंगे तो इससे क्या होगा कि हमारे समाज के, हमारे भारत के हर एक बच्चे को इंग्लिश आएगी। क्योंकि अगर हम आप सब लोगों के साथ मेहनत कर रहे हैं तो आप लोगों का भी फर्ज बनता है कि आप लोग भी हमारा कुछ ना कुछ हेल्प करें। चलिए देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस अभी हमने बताया अफर्मेटिव सेंटेंस का मतलब होता है सकारात्मक वाक्य। देखिए स्ट्रक्चर देख लेते हैं हम लोग। एसटी लिख दिए, समझ आइए। सब्जेक्ट होगा, उसके बाद वाज वेयर होगा, सब्जेक्ट वाज वेयर, उसके बाद ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट आ सकता है, अदर वर्ड उसके बाद। अब हम लोग एग्जांपल्स देखते हैं। जितने ज़्यादा एग्जांपल्स आप लोग करते हैं उतनी ज़्यादा आप लोगों को क्या कहते हैं, सेंटेंस को बोलने में प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए एग्जांपल्स। वह बीमार था, वह बीमार था। मैं एक गायक था, गायक था। तुम नाराज थे। देखो जैसे यहाँ पर हो सकता है किसान ईमानदार, ईमानदार होते थे। घास हरी होती थी, बोल सकते हो आप लोग, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए अब हम इसको करते हैं इंग्लिश में। कुछ नहीं करना है। अभी हमने रूल 1 रूल 2 देखा। रूल 1 में क्या था, ही था, ही के साथ वाज का प्रयोग करते हैं। ही वाज सिक माने क्या होता है, बीमार होता है। अगर इसको नेगेटिव में करना है तो वाज वर्ग के बाद नॉट का प्रयोग कर देना है। इंट्रोगेटिव फर्स्ट करना है तो वाज वेयर का प्रयोग पहले कर देना है। इसको आपको पढ़ाने की जरूरत नहीं है, आप लोग अपने से समझिए इसको। देखिए नेक्स्ट देखते हैं। आई, हमने बोला आई के साथ पास्ट में वाज का प्रयोग होता है, आई वाज अ, और सिंगर मीन्स क्या होता है, गायक होता है, ठीक है ना। देखो यू, यू के साथ वर का प्रयोग होता है, यू वर एंग्री, एंग्री मीन्स नाराज। ओके, ध्यान दीजिए। अगर ऐसे ना समझ में आ रहा हो तो प्लीज नोट डाउन करते जाइए नोटबुक में। उसके बाद देखिए किसान ईमानदार होते थे, तो यहाँ पर आप कर सकते हो द फार्मर वाज। आप जैसे हमने बताया, अब प्रेजेंट टेंस में बताया था कि प्रेजेंट टेंस में नेचुरल बातें अगर की जाएं तो सभी सब्जेक्ट के साथ इज का प्रयोग होता है। ऐसे ही पास्ट टेंस में अगर नेचुरल बातें हो रही हैं तो सभी सब्जेक्ट के साथ वाज का प्रयोग होगा। तो द फार्मर वाज ऑनेस्ट। ओके, नेक्स्ट है द ग्रास वाज, द ग्रास वाज ग्रीन। अब यहाँ पर वर नहीं करेंगे, ओनली
वॉच करेंगे, वर्क का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है ना। ऐसे ही बहुत से एग्जाम्पल्स हो सकते हैं पास्ट टेंस के अंतर्गत। पास्ट टेंस का मतलब भूतकाल होता है, भूतकाल में जो बातें बीत गई हैं उनके बारे में अगर हम कुछ भी बोल रहे हैं, कुछ भी सेंटेंस का यूज कर रहे हैं तो वो पास्ट टेंस कहलाता है। हम उम्मीद करते हैं कि आप सबको हमारे वीडियोज समझ में आए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।